तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष को चुनौती दी है। ऐसी चुनौती कि पूरी बीजेपी बौखला गई है। रेवंत रेड्डी के बयान को बीजेपी का हर नेता अहंकार बता रहा है। बीजेपी का हर नेता ऐसे टोन में बात कर रहा है मानो वो कह रहे हो कि कहां सिर्फ 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य तेलंगाना के सीएम और कहां करीब 15 करोड़ कार्यकर्ताओं 22 राज्यों में सरकार चलाने वाली और 3 बार से केंद्र में सरकार की अगुवाई कर रही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष। कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। ये हंगामा खेज किस्सा शुरू हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के 3 दिन के तेलंगाना दौरे से। बीजेपी दक्षिण में अपना झंडा लहराने के लिए पूरा जोर लगा रही है और तेलंगाना उसके रडार पर सबसे ऊपर है। नितिन नबीन ने तेलंगाना में दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में हर हाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के दावे को एक अलग ही अंदाज में खारिज किया। उन्होंने नितिन नबीन को लेकर ऐसा कुछ कहा कि पूरी पार्टी तिलमिला गई। रेवंत रेड्डी ने कहा, हाल में एक व्यक्ति यहां आया था, नबीन या जो भी नाम हो, मुझे उनका ठीक से नाम पता नहीं है, लेकिन वो यहां आकर कहते हैं कि अगली सरकार उनकी होगी। आपने पश्चिम बंगाल के बारे में भी यही कहा था। पश्चिम बंगाल में आपको 15 साल लगे। वहां ममता बनर्जी की वजह से शायद आपकी चालें कामयाब हो गई, लेकिन यहां हमारे सभी लोग तैयार हैं और वो आपको कुचल देंगे। मुझे नाम भी नहीं पता और कुचल देंगे। रेवंत रेड्डी के इन शब्दों और इस अंदाज ने दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक खलबली मचा दी। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष और उनके दावे को इस तरह खारिज किया जा सकता है, आज की बीजेपी के नेता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बीजेपी नेताओं को रेवंत रेड्डी की बातें भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो तिलमिला गए। बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वो इसे रेवंत रेड्डी का अहंकार बताने लगे और दावा करने लगे कि अब इसका अंत होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने एक्स पर लिखा, अहंकार की पराकाष्ठा प्रदर्शित हो रही है। शब्दों का चुनाव तो देखो, एकदम सटीक कांग्रेसी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी का बयान दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके नेता एक ही परिवार की सेवा के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। पात्रा ने कहा, रेवंत रेड्डी जी, आप भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अगर आप भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष को नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक सक्षम राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के नेताओं का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। तेलंगाना से आने वाले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह कहा कि तेलंगाना की जनता ने हमेशा अहंकार के बजाय विनम्रता को सम्मान दिया है। संजय कुमार ने कहा कि अगर आपको लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ने में उतना ही समय लगेगा जितना पश्चिम बंगाल में लगा था तो फिर से सोच लें। लेकिन जानकारों का दावा है कि इस टकराव में फिलहाल रेवंत रेड्डी कमजोर पड़ते नहीं दिखते हैं। रेवंत रेड्डी को जानने वाले दावा कर रहे हैं कि वो दबाव में और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। वो अपनी मेहनत और रणनीतिक समझ के दम पर ही फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, यानी जमीन से आसमान तक का रास्ता तय किया है। नवंबर 1967 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के नगर कुर्नूल में जन्मे रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में ओस्मानिया विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में स्नातक किया। देखा जाए तो एक वक्त उनका नाता आरएसएस से भी रहा। वो आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े थे। जानकार दावा करते हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के काम करने के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। रेड्डी ने 1992 में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमुला गीता से शादी की थी। रेवंत रेड्डी ने चुनावी राजनीति की शुरुआत स्थानीय निकाय से की। 2006 में
निर्दलीय चुनाव लड़े और जिला परिषद क्षेत्रीय समिति के सदस्य चुने गए। 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। इस दौरान वो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के करीब आए और उनकी पार्टी का हिस्सा बन गए। 2009 में रेवंत रेड्डी ने कोंडगल सीट से टीडीपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। जानकार दावा करते हैं कि रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बहुत लंबे समय तक राजनीतिक सहयोगी रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेवंत रेड्डी नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख नेताओं में थे और उन्हें चंद्रबाबू नायडू का दायां हाथ माना जाता था। हालिया घटनाक्रम पर नजर रखने वालों को जानकारी है कि बीते दिनों आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी की बड़ी तारीफ की, जो दिखाता है कि पुराने तार अब भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि जब टीडीपी को भनक लगी कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं तो टीडीपी ने अक्टूबर 2017 में उन्हें तेलंगाना में फ्लोर लीडर के पद से हटा दिया। इसके बाद वो औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के लिए वो वरदान बने और केसीआर के अजय माने जाने वाले गढ़ को ढा दिया। ये कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी राजनीति को लेकर लोगों की बदलती सोच को बखूबी समझते हैं, इसीलिए उनका मानना है कि अब लोग स्विगी स्टाइल राजनीति चाहते हैं जिसमें तुरंत और सीधे परिणाम मिले। रेवंत रेड्डी कांग्रेस में राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और वो राहुल गांधी को प्रमोट करते दिखते हैं। रेड्डी ने हाल में कहा था कि इंडिया गठबंधन को 2029 चुनाव में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस तो राहुल गांधी के नाम का ऐलान करेगी ही और फिर सहयोगी दलों को इसके लिए राजी करेगी। रेवंत रेड्डी के इस अंदाज को लेकर कई जानकार दावा करते हैं कि इससे उनकी महत्वाकांक्षा की झलक मिलती है। वो बहुत आगे तक देख रहे हैं। वो जिस अंदाज में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, फिलहाल विपक्ष का कोई नेता वैसे तेवर नहीं दिखा पा रहा है। तेलंगाना में चुनाव 2028 में होना है, यानी चुनाव अभी दूर है। कई जानकार दावा करते हैं कि बीते कुछ सालों में रेवंत रेड्डी की छवि एक करिश्माई नेता की बनी है। वहीं नितिन नवीन का कद अचानक पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कृपा से बढ़ गया है। जानकार दावा करते हैं कि नितिन नवीन अगर बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर न बैठे होते तो रेवंत रेड्डी के सियासी कद के आगे बौने ही दिखते। रेवंत रेड्डी के कायल सिर्फ राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े नेता नहीं हैं। हाल की कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी जब रेवंत रेड्डी से मिलते हैं तो काफी गर्मजोशी दिखाते हैं। जानकारों की राय है कि यह साफ है कि रेड्डी ने नितिन नवीन को लेकर जो कहा वो ऐसी बात नहीं थी जो अचानक मुंह से फिसल गई हो। दावा यह भी किया जाता है कि रेड्डी को चुनौतियां पसंद आती हैं। रेड्डी जब ये दिखाते हैं कि उन्हें नितिन नवीन का नाम तक ठीक से मालूम नहीं, तो कहीं ना कहीं वो ये संकेत देने की कोशिश करते दिखते हैं कि जिस पार्टी के अध्यक्ष का नाम तक याद नहीं रहता वो भला तेलंगाना में सरकार कैसे बनाएगी। जाहिर है ये सिर्फ एक सियासी चाल है और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया से साफ है कि इसका असर वही हुआ है जो शायद रेवंत रेड्डी चाहते होंगे। बीजेपी के जितने नेता उन्हें खारिज कर रहे हैं उतनी बार उनका नाम राष्ट्रीय फलक पर गूंज रहा है। इस सियासी संग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।